अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइज़, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नेहा और ऋषिका की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नेहा होती है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है नहीं, मुझे अकेले रूम में रहना है और मुझे अपने लिए अलग रूम चाहिए। जिस पे उसको सब समझाते हैं कि बेटा अभी हमें मुश्किल से 2 रूम मिले हैं, उसमें एडजस्ट कर लो। फिर जो हमारी नेहा और दादी माँ होती है, हमारी जो इशिका की मम्मी होती है, वो नेहा और दादी माँ को बेड पर सुला लेती है और ये सब लोग नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं। लड़के लड़की एक जगह और लड़के लड़के दूसरे रूम में। ऐसे ही हमारी फिर जो नेहा होती है वो सो जाती है। अब आगे हमारी इशिका को भी नीचे लेटने की किसी को भी नीचे लेटने की आदत नहीं होती, लेकिन उन बेचारों को क्या कसूर था कि उन लोगों को रूम ही नहीं मिल पा रहे थे। सब लोग ऐसे ही नीचे सोए होते। हमारी जो इशिका होती है उसने वो सोती रहती है, लेकिन इशिका की जो मम्मी लोग होते हैं वो तो कभी भी नहीं सोती है नीचे। और जो इशिका की मम्मी होती है वो पूरी रात सो नहीं पाते, वो फिर बैठ जाती हैं। और जैसे ही वो बैठती हैं तो फिर जो हमारी रिया की मम्मी होती हैं वो भी उठ के बैठ जाते हैं। वो बोलती हैं थे दीदी क्या हो गया, नींद नहीं आ रही है क्या? फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है बोलती है नहीं नींद नहीं, बस क्या करूँ यार, मॉर्निंग होने का वेट कर रही हूँ, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। एक तो ये लोग कुछ डालते भी नहीं है कि इंसान ऐसे ज़मीन पे चादर बिछा के कैसे सो सकता है यार। फिर जो हमारी इशिका होती है वो जैसे ही अपनी वो भी नहीं सोई होती है। नेहा और दादी माँ तो बेड पे आराम सुकून से ये उन दोनों के खराटे चल रहे होते। इशिका उठती है, वो बोलती है क्या हो गया मम्मी? फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है क्या बेटा क्या होगा, कुछ नहीं हुआ है, तुझे पता है मुझे आदत नहीं है नीचे सोने की, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, मैं तो थोड़ा सा लेटी हूँ तो मेरी कमर में पेन स्टार्ट हो गया बेटा, मैं क्या करूँ? एक तो यहाँ पे ठंड की वजह से ठंड लग रही है यार। इन लोगों को बोलो कुछ दें, कंबल दें, कुछ ना कुछ दें जो हम लोग ओढ़ के सो जाएं, फिर ही नींद आएगी, ऐसे कैसे आ सकती है? फिर जो इशिका होती है उसने जो अपने लिए और जो नेहा के जो गर्म चादर जैकेट वगैरह होती है वो बोलती है मम्मी आप खड़ी हो जाओ। वो सारे अपने टैची में से सारे कपड़े निकालती है और नीचे बिछाती है और उसके ऊपर वो एक चादर डालती है। और एक सराहना तो उन लोगों ने दिया ही होता है, एक सराहना देती है और बोलती है मम्मी और आंटी आप दोनों सो जाओ। फिर जो इशिका की मम्मी होती हैं वो उन पे लेटती हैं और जैसे ही लेटती हैं बोलती हैं उफ शुक्र है बेटा अभी थोड़ा सा जाके सुकून मिला है, नहीं तो तुझे पता है मुझसे तो ऐसे ज़मीन पे नहीं सोया जाता है। फिर जो इशिका की मम्मी और रिया की मम्मी होती हैं वो दोनों सो जाती हैं वहीं पे। और हमारी इशिका अब तो ना उसके पास कुछ होता है ना चादर होती है ना और कुछ होता है, बस हमारी इशिका ऐसे ही बैठ के सबको देख रही होती है। और देखते देखते फिर जो इशिका होती है उसको भी नींद आ रही होती है बहुत ज़ोर से, लेकिन फिर बेचारी क्या करती है, उसके पास तो कुछ होता ही नहीं है। और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ये लोग ठंडे इलाके में, रूम गर्म होते हैं लेकिन फिर भी वहाँ पे हल्की हल्की ठंड तो होती है। जब तक इंसान कुछ छोड़े ना तो तब तक उसको कहाँ सुकून मिलने वाला था। फिर जो इशिका होती है उसको नींद से चक्कर आने लग जाते, वो फिर ऐसे ही नीचे लेट जाते अपना सर नीचे रख के। और इन लोगों की जो रात होती है वो बहुत ही बुरी गुजरती है। और ऐसे ही मॉर्निंग टाइम हो जाते हैं। हमारी जो इशिका होती है उसको स्टार्टिंग से उसकी मम्मी लोगों को स्टार्टिंग से आदत होती है जल्दी उठने। सबसे पहले तो हमारी इशिका ही उठती है क्योंकि उसके कमर में पेन स्टार्ट हो जाता है। और उसको जो इशिका होती है उसको बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, उसको ये महसूस हो जाता है कि उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा हीटअप होने लग जाती है। वो एकदम से बैठ जाती है क्योंकि उसकी कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लग जाता है। उठ के बैठती और अपनी कमर पकड़ देती, आउच ये मेरी कमर इतनी क्यों दुख रही है। वो फिर उठती है और जैसे वो खड़ी होती है तो वो खड़ी होती है तो वो एकदम से नीचे गिर जाती है चक्कर खा के। और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरती है तो हमारी जो
इशिका होती है, मतलब साथ में टेबल होती है और टेबल के ऊपर गिलास होते हैं, उसका हाथ सीधा गिलास से जाके लगता है और वो गिलास जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो टूट जाते हैं और वो टूट के मतलब टूट जाते हैं और उस पे ही हमारी जो इशिका होती है उसका हाथ जा लगता है। जब वो चक्कर खाती है तो वो भी गिर जाते, उसका सारा हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन जितनी भी कांच होती हैं उसके हाथ में घुस जाते। और जैसे ही सब लोग गिलास की आवाज़, ऐसे ही शोर की आवाज़ सुनते तो सब लोग बैठ जाते हैं। और जैसे ही सब लोग बैठते हैं तो इधर उधर देखते हैं तो इशिका की मम्मी की नज़र जैसे ही इशिका पे पड़ती है, देखती है तो इशिका नीचे मतलब गिरी होती है। फिर वो उठने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उठ पा नहीं रही होती है। हमारी जो रिया होती है वो भागती है, भाग के इशिका के पास जाती है और इशिका को उठाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो इशिका की बॉडी को टच करती है तो इशिका की बॉडी बहुत ज़्यादा ही टप हो रही होती है। और फिर हमारी नेहा की भी आँख खुल जाती है, नेहा भी जल्दी से उठती है और इशिका के पास जाती है, उसको थामती है। और हमारी रिया और जो नेहा होती है वो दोनों हमारी इशिका को पकड़ती हैं और बेड पर बिठा देती हैं। और जैसे ही बेड पे बिठाती है तो हमारे जो इशिका है, पहले तो उसका जो हाथ होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ब्लड आने लग जाता है। और जो हमारी रिया होती है वो जल्दी से मतलब जल्दी से बाहर जाते हैं, बोलती है कि आपके पास कोई पट्टी वगैरह है प्लीज़ आप दें, वो मेरी फ्रेंड के हाथ में कुछ लग गई है, प्लीज़ यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को बुला दीजिए। वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते हैं, वो बोलते हैं जी हाँ है, मैं कॉल करके बुलाता हूँ। फिर जो मैनेजर होते हैं वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल कर लेता है और थोड़ी देर में डॉक्टर भी आ जाता है, क्योंकि हमारी इशिका को काफ़ी तेज़ फीवर हो चुका होता है और सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। इशिका को लेटा लिया जाता है, इशिका को चक्कर आने लग जाते हैं। इशिका का जो फीवर होता है वो मतलब बढ़ ही रहा होता है, कम होने का नाम नहीं ले रहा होता है। हमारी नेहा भी डर जाती है, इशिका की मतलब सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग, दादाजी भी सब लोग आ जाते हैं। हमारी इशिका का सुन के सब लोग उस रूम में आ जाते हैं और बोलते हैं बेटा क्या हो गया। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है बोलती है क्या इसने रात को हमें तो जगह बना के दी लेकिन खुद ज़मीन पे सो गई, मुझे लगता है इस वजह से इसको फीवर आ गया। क्या बेटा तू ऐसा क्यों किया। फिर जो हमारी इशिका होती है वो मतलब होश में नहीं होती। फिर डॉक्टर आता है तो पहले उसके हाथ से वो जो कचेज़ होती है वो निकालते हैं, ब्लड काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है, वो जल्दी से पट्टी करते हैं। और जैसे ही हमारी इशिका का जो ब्लड होता है वो मतलब निकल रहा होता है, हमारी जो नेहा होती है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और मतलब इतने ज़्यादा उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा होता है कि चोट हमारी इशिका को नहीं हमारी नेहा को लगी है। जिस पे हमारी रिया की मम्मी बोलती है क्या बेटा तू क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही है। फिर जो हमारी नेहा होती है बोलती है देखो ना आंटी इनको कितनी चोट लगी और फीवर भी कितना ज़्यादा है। हमारी जो नेहा होती है वो बस रो रही होती है बहुत ज़्यादा। और हमारी जो इशिका की मम्मी होती है वो हमारी नेहा के पास आती है और उसको हक करते हैं, बोलती है क्या बेटा ये रोने वाली बात थोड़ी है, तुम्हें अभी अपनी जान को संभालना पड़ेगा, ना कि ऐसा रोना पड़ेगा। फिर जो हमारी नेहा होती है वो बोलती है देखो ना मम्मी इनको कितना तेज़ फीवर हो गया और हाथ में भी कितनी चोट लग गई, प्लीज़ इनको डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर लो यार प्लीज़, हम लोग तो यहाँ पे घूमने के लिए आए तो हम क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा कि हम लोग आते ही ना। मतलब हमारी जो नेहा होती है वो रोते रोते बहुत कुछ बोल रही होती है, जिस पे हमारी जो रिया होती है उसको थोड़ा सा डांटती है, बोलती है बस कर दे यार बस कर दे, क्या हो गया है, तो ये तो छोटा मोटा फीवर है हो ही जाता है। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं नो बेटा ये छोटा मोटा फीवर नहीं, इसको बहुत तेज़ फीवर हो चुका है और इसको बेड रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके ना, और इसका आप लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है ना, और मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ और ये आप टाइम टाइम पे इसको खिला देना। ऐसा बोल के फिर जो डॉक्टर होता है वो फिर वहाँ से चला जाता है और हमारी जो नेहा होती है वो बस इशिका के पास बैठी होती है अपनी जान का हाथ पकड़ के। और ऐसे ही सब लोग हमारी इशिका के पास में ही बैठे होते, सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। रिया के जो डैड होते हैं वो मेडिसिन लेके आ चुके होते हैं और सबके लिए ब्रेकफास्ट भी लेके आते हैं, बोलते हैं ठीक है आज हम सब लोग एक रूम में ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर हमारी जो नेहा होती है बोलती है ठीक है आप लोग कर लो मुझे नहीं करना है। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है बोलती है क्या बेटा ऐसा मत बोल, चल आजा तू भी कर ले। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी बोलती ठीक है तू और इशिका साथ में ही कर लेना, ठीक है ना। इशिका को हल्का हल्का होश आ जाता है और उसको बिठा दिया जाता है, उसका भी जो फीवर होता है वो थोड़ा सा कम हो चुका होता है। अभी हमारी जो नेहा होती है वो हमारी इशिका को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवा रही होती है और जो हमारी
इश्क होती वो बोलती है कि तुम भी करो ना। ये सब लोग बहुत ही मतलब प्यार से एक रूम में इकट्ठे हो के बोलते हैं ना कि फैमिली इसी को बोलते हैं। जब मतलब एक को प्रॉब्लम हो तो सब लोग साथ में हो जाते हैं। उन लोगों का भी यही हाल था और ऐसे ही सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर जो हमारे दादाजी रिया के जो डैड होते हैं ये लोग बाहर चले जाते हैं और बच जाती है लड़कियाँ। फिर जो दादी माँ होती है वो बोलती है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमारी इशिका की तबीयत भी ठीक नहीं है। इशिका बोलती है कि दादी माँ मैं एकदम ठीक हूँ, चले हम किसी और जगह पे चलते हैं, यहाँ पे हम इंजॉय करने के लिए है ना कि इस तरह हम मुझे नहीं लेटना है, मुझे जाना है बाहर, चलो गाड़ी में चलते हैं यहाँ से। जिस पे हमारी नहीं बोलती नो आपने कहीं नहीं जाने, अभी आपको डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने के लिए, आप नहीं जाने, कहीं नहीं जाएंगे, हमें 2-3 दिन जितने लगे हम लोग यहीं पे रुकेंगे। इशिका बोलती है नहीं जान मैं आपको बोल रही हूँ ना कि हम लोग नहीं रुक सकते, हम लोग जाएंगे यहाँ से। हमारी फिर जो इशिका होती है वो ज़िद करती है, हमारी नेहा नहीं मान रहे होते और जिस भी हमारी जो इशिका होती है वो थोड़ा सा नेहा को डांट देती है, बोलती है कि तुम हमेशा मेरी बात नहीं सुनती हो, मैं बोल रही हूँ ना आपको कि हम लोग जा रहे क्या हो गया, आप मेरी बात कभी नहीं सुनती हो, कभी तो सुन लिया करो ना मेरी बात, नहीं रुकना है मुझे यहाँ पे, मुझे नहीं लेटना है यहाँ पे, मैं जा रही हूँ, मैं ठीक हूँ। फिर जो नेहा होती है उसका थोड़ा सा मूड ऑफ हो चुका होता है, वो बोले ठीक है जाना है ना सो जाओ। फिर जो हमारी नेहा होती है वो इशिका से उठती है और बाहर चली जाती है। फिर जो हमारी रिया होती है वो बोलती है क्या यार तू हमेशा से कोई मत डांटा कर, देख बेचारी तेरे भले की तो बोल रही थी। फिर जिस पे हमारी इशिका बोलती है यार तुझे पता है ना ये लड़की मेरी कोई बात भी नहीं सुनती, जो मैं बोलती हूँ उस पर ही इसने ना करनी होती है, तुम्हें पता है यहाँ पे जगह भी नहीं और रात पे तुम लोगों की प्रॉब्लम ना बने, सो इस वजह से हम किसी और जगह पे जाएंगे जहाँ पे सबके लिए कम से कम रात को तो रेस्ट मिले ना सही से। देखो आज मेरा हाल हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कल किसी और का हो, सो हम लोग जा रहे हैं। ऐसा बोल के जो इशिका होती है वो उठती है लेकिन अभी भी उसको हल्के हल्के चक्कर आ रहे होते हैं। फिर जो हमारी रिया होती है वो हमारी इशिका का हाथ पकड़ते सब लोग जाके गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसे ही सब लोग बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अभी गाड़ी में बस बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता है, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। फिर जो हमारी रिया होती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है क्या यार तुम लोगों ने इतना बोरिंग माहौल बनाया, कुछ बोलो, कुछ बातें करो, कुछ सॉन्ग चलाओ। क्या है ड्राइवर अंकल आप भी ऐसे बैठे हुए यार, कोई सॉन्ग चलाओ अच्छा सा। क्या यार दादी माँ दादाजी देखो ना सब लोग इतना बोर कर रहे हैं यार, हम लोग घूमने आए हैं यार, क्या है। फिर जो हमारी रिया होती है वो थोड़ा सॉन्ग वगैरह लगवाती है वो, और हमारी जो विधि होती है वो डांस करती है और साथ साथ में सबको उठाती है। नेहा को उठाती है लेकिन नेहा साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं करना होता है, क्योंकि हमारी नेहा का मूड काफ़ी ऑफ हो चुका होता है। उसने मन में यही बोला होता है कि बस इसको मेरी कोई बात सुनना पसंद नहीं है, आज के बाद मैं कोई बात नहीं करूँगी, हमेशा से मेरी बात पे इनकार ही करना होता है ना, सो जो मर्ज़ी करो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। हमारी नेहा बस चुपचाप होके बैठी होती है, अपना फ़ोन ऑन करती है और उसमें एक मूवी चला लेती है ब्लूटूथ लगा के, वो आराम से ऐसे ही मूवी देखने लग जाती है। और हमारी जो इशिका होती है वो बस नेहा की तरफ ही देख रही होती है। नेहा दूसरी वाली सीट पे बैठी होती है दादी माँ के पास, और जो दादाजी होते हैं वो मतलब इन लोगों ने सीट जो होती है वो एक्सचेंज कर ली होती है। और जो हमारी नेहा होती है वो बोलते हैं ठीक है दादी माँ इन लोगों को बोले कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं मूवी देख रही हूँ। हमारी जो नेहा होती है वो तो मूवी देखने में लग जाती है, लेकिन हमारी जो इशिका मैडम होती है उसकी जो नज़र होती है वो हमारी नेहा पे होती है। और जो इशिका होती है उसको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि यार हाँ सच में मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, ये लोग ऐसे ही सफ़र करते रहते हैं। हमारी नेहा और इशिका की अभी भी लड़ाई स्टार्ट ही होती है। ये लोग फाइनली एक बहुत ही बड़े होटल में पहुंचते हैं और वहाँ की जो जगह होती है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और वहाँ मतलब जितने भी होटल मतलब आसपास जगह होती है वहाँ पे सब जगह बर्फ़ पड़ी होती है। जी हाँ, हर जगह बर्फ़ पड़ी होती है। और जो होटल वाले होते हैं उन्होंने मतलब होटल को साफ़ वगैरह करवाया होता है, और जब ये गाड़ी से नीचे उतरते तो वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। और हमारी जो नेहा होती है वो अभी तक नहीं उतरी होती, क्योंकि सब लोग उतर चुके होते हैं। वो दादी माँ को उतारती है आराम से और खुद भी चल रही होती। हमारी जो नेहा होती है वो सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, इस वजह से वो आराम से चल रही होती है। दादी माँ की जो व्हील चेयर होती है वो तो हमारी रिया के पापा चला रहे होते, और वो सब लोग उसको बोलते हैं कि नेहा फ़ोन छोड़ दे, आगे बर्फ़ है तू फिसल जाएगी, नीचे देख के चल सही से।
फिर जो हमारी नेहा होती है वो फिर भी किसी की नहीं सुनती है, वो ऐसे ही चल रही होती है। और जैसे ही वो चली रही तो उसका एकदम से पाँव फिसल जाता है, और जैसे उसका पाँव फिसलता है तो हमारी जो इशिका होती है वो एकदम से भाग के आती है और हमारी जो नेहा होती है उसको पकड़ लेती है, क्योंकि हमारी जो इशिका होती है उसको पता होता है ये लड़की गुस्से में किसी की बात नहीं सुनती है, सो अभी भी नहीं सुनेगी। फिसल तो जाती है लेकिन हमारी जो इशिका होती है वो उसको पकड़ लेती है, और पहले तो हमारी नेहा डर जाती है। फिर उसके बाद वो ऊपर उठते बोलती है मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे नज़र आ रहा है, मैं चल सकती हूँ। ऐसा बोल के जो नेहा होती है वो आगे आगे चलने लग जाती है, और जो इशिका और रिया विधि होती है वो हंसी बोलती है हाँ बहुत अच्छा ख्याल रख सकती है ये, देखो तो सही है सकरू लड़की का गुस्सा अभी भी नाक पे चढ़ा हुआ है। ये सब लोग ऐसे ही हंसी मजाक करके चल रहे होते हैं। हमारी नेहा ने कान में बस एंट्री लगाए होते हैं और ऐसे ही मूवी देख के चल रही होती है। फाइनली ये लोग होटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है, डिनर का टाइम हो जाता है। और ये सब लोग बैठ जाते हैं होटल में और खाना ऑर्डर करते हैं और खाना वगैरह खाते हैं। और दादाजी और रिया के पापा ने मतलब 6 से 7 रूम बुक कर लिए होते हैं, सबके अलग-अलग रूम। रिया और विधि और इशिका और नेहा, दादाजी दादी माँ, मतलब सबका एक एक रूम होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि आज की रात ज़ाहिर बात है अभी हम लोगों ने यहीं पे 2-3 दिन रुकना है, तो सबके लिए एक एक रूम बुक किया होता है। और इन लोगों को वो क्योंकि होटल काफ़ी बड़ा होता है इस वजह से इन लोगों को रूम भी मिल जाता है। ये सब लोग फिर खाना खा के अपने अपने रूम में चले जाते हैं। हमारे जो नेहा है वो बस बाहर ही बैठी होती है, वो अभी तक रूम में नहीं गई होती। इशिका की जो मम्मी होती है वो बोलती है नेहा बेटा चल अपने रूम में ना। नेहा बोलती है मम्मी अभी मुझे यहीं पे बैठना है, अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा मूवी देख लूँ, बाद में चली जाऊँगी अंदर। जो इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है ठीक है बेटा जल्दी चले जाना। सब लोग काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी इशिका की मम्मी भी अपने रूम में चली जाते हैं, वो भी सो जाते हैं, क्योंकि रात भर वो नहीं सोई होती। और हमारी नेहा अभी तक रूम में नहीं गए होते, सब लोग अपने अपने रूम में सो जाते हैं। नेहा गुस्से की वजह से अभी तक बाहर बैठ के मूवी देख रही होती है। वहाँ पे एक वेटर आता है, वो बोलते हैं कि मैम आप थक चुकी होंगी, आप अपने रूम में चली जाएं। नेहा गुस्सा करती है, बोलती है मेरी मर्ज़ी में जाऊँ या ना जाऊँ, तुम लोगों को कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, बताओ मुझे, अगर नहीं पसंद है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। वो जो वेटर होता है मैम आई एम सो सॉरी, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। फिर जो नेहा होती बोलते क्या बोलने का मतलब था बताओ मुझे। वहाँ पे एकदम से मैनेजर साहब आ जाते हैं, बोलते क्या हो गया मैम क्या हो गया। फिर जो हमारी नेहा होती बोलते देखो अपने इस काम करने वाले को, मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इसको क्या मसला है, इसको क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। फिर जो वो मैनेजर होता है बोलते सॉरी मैम आप जितना मन चाहे आप यहाँ पे बैठ सकती हैं, सॉरी मैम सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दें। फिर जो मैनेजर होते हैं उस वेटर को भेज देते, वो खुद भी चला जाते। और हमारी जो नेहा मैडम होती है वो बस बैठ जाते और मूवी देखने लग जाती है। और ऐसे ही सब लोग सो जाते हैं और बज जाते हैं शाम के 5 बज जाते हैं। सब लोग अभी तक सो रहे होते हैं, पूरी रात के जागे लोग, थके हारे लोग अभी तक सो रहे होते हैं। हमारी नेहा भी काफ़ी थक चुकी होती है, उसका रूम में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा होता है। वो फिर थोड़ा उठती है और अपनी कमर वगैरह सीधी करती है और थोड़ा बाहर जाती है, होटल के बाहर जाती है, देखती है तो हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, लेकिन ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है। जिस होटल में तो मतलब गर्म होते हैं, वहाँ पे हीटर वगैरह चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ठंड नहीं होती है। हमारी जो नेहा होती है वो जैसे ही बाहर जाती है तो उसको हल्की हल्की ठंड लगने लग जाती है, वो फिर भी गुस्से में बाहर जाती है। और ऐसे ही सब कुछ देख रहे थे, वहाँ पे इतनी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नेहा होती है वो उसको ज़ुकाम लग जाता है। तो जैसे ही ज़ुकाम लगते है तो वो फिर होटल में आती है और होटल में आके बैठ जाती है और उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। तो अब वो सोचते हैं कि अब क्या करे, उसको ठंड लग रही है, अभी वो कैसे जाए रूम में, उसका जब रूम में जाने का मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन फाइनली थक हार के वो उसको रूम में जाना ही पड़ता है। वो फिर जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि उनका रूम नंबर कौन है। इशिका उसको बता के गई थी कि हमारा रूम नंबर ये है और तू आ जाना, ऐसा बोल के फिर जो हमारी नेहा है वो भी इशिका के पास जा रही होती है। और जैसे ही दरवाज़ा ओपन कर रही होती है, देखती है तो इशिका ने दरवाजे को लॉक किया होता है। इशिका भूल चुकी होती है कि नेहा भी आएगी, उसको ये लग रहा होता है कि पता नहीं उसको ने क्या सोच के रूम को लॉक कर दिया था। तो जैसे ही नेहा जाती है, देखती है तो दरवाज़ा लॉक है। वो 2-3 मरतबा धिक्का लगाती है, लेकिन रूम अंदर से ही लॉक होता है। फिर जो नेहा होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो बोलती है कि गुस्सा भी खुद करे और रूम से भी खुद निकाले।
कोई बात नहीं, नई जगह देनी तो मत दे, ऐसा बोल के जो हमारी नेहा होती है वो थोड़ा सा मतलब उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही होती है और वो थक भी चुकी होती है। अब वो सोचती है कि वो कहाँ जाए, कहाँ जाके आराम करे। फिर वो वहीं पे चली जाती है जहाँ पे वो बैठ के मूवी देख रही होती है, और फिर से वो वहाँ पे जाती है और अपना जो मतलब उसको नींद आने लग जाती है, और वो जो सोफ़ा होता है वो वहीं उसी पे बैठे बैठे सो जाती है। और जो वेटर होते हैं वो देखता है तो हमारी जो इशिका नेहा होती है वो सो जाती है। मैनेजर बोलता है छोड़ो कोई बात नहीं, सोने दो, क्योंकि वो जो होटल होता है उसको जो मतलब रेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस वजह से दादाजी ने मतलब सब रूमों के लोग ने रूम भी ज़्यादा लिए होते और सबका एडवांस में दे दिया होता है, तो इस वजह से मैनेजर उसको कुछ भी नहीं बोलता है। और हमारी नेहा बाहरी सोफ़े पर सो जाती है और यहाँ सब लोग आराम सुकून से सोए होते हैं। गहरी नींद में हमारी जो नेहा होती है वो बेचारी बाहर सोफ़े पे सो रही होती है। किसी को कुछ पता नहीं होता है कि नेहा कहाँ पे। सब लोग अपनी अपनी मज़े में गहरी नींद ले रहे होते हैं, क्योंकि वो होटल काफ़ी गर्म होता है, हीटर लगे होते हैं, सब लोगों के पास ब्लैंकेट सब कुछ, मतलब रूम काफ़ी ज़्यादा वीआईपी होते हैं, बहुत सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट कंबल सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे ही सब लोग फाइनली उठ जाते हैं 9 बजे, और 9 बजे जैसे ही सब लोग उठते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, हमारी जो नेहा होती है वो उठ चुकी होती है, क्योंकि वो 2 घंटे पहले ही उठ चुकी होती है, क्योंकि होटल में मतलब काफ़ी लोग आते हैं, उनके शोर की वजह से मतलब हमारी जो नेहा होती है उसकी आँख खुल चुकी होती है, उसको अभी भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही होती है, और वो बेचारी अब करे सो करे क्या। और ऐसे ही वो जाग रही होती है, वो इन सब का आने का वेट कर रही होती है, और थोड़ा सा वो फिर बाहर चली जाती है, क्योंकि बाहर मतलब थोड़ी सी लाइटिंग हुई, मतलब थोड़ी नहीं बहुत सारी लाइटिंग हुई होती है, और लाइटिंग मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्यारी की हुई थी। हमारी जो नेहा होती है वो बाहर वो चीज़ देखने के लिए चली जाती है, और यहाँ हमारी जो इशिका होती है वो जैसे ही उठती है वाशरूम में जाती है, और वो बोलती है यार इतना भी क्या गुस्सा कि लड़की अभी तक रूम में नहीं आई, कहाँ रहेगी, अभी तक रूम में क्यों नहीं आई, रात के 9 बज रहे हैं, ऐसा बोल के फिर जो हमारी इशिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, और जैसे वो दरवाजे के पास जाती है, दरवाजे को खोलती है, देखती है तो दरवाज़ा मतलब अंदर से लॉक होता है। वो बोलती है ओ शिट यार, मैं दरवाजे को ही लॉक किया था, मैं भी कितनी पागल हूँ, अभी तो वो पक्का और ज़्यादा गुस्सा हो गई होगी यार, अभी मैं क्या करूँ इस लड़के का। हमारी जो इशिका है उसको रियलाइज़ हो जाता है कि रूम लॉक था, इस वजह से शायद हमारी नेहा नहीं आई। तो मतलब जो हमारी नेहा का एक जो नेकलेस सा होता है ना, वो मतलब जैसे ही दरवाज़ा ओपन करके देखती है वो दरवाजे में पड़ा होता है। हमारी इशिका बोलती है ओ शिट यार, ने वो आई थी, वो रूम ही लोग का, मेरा क्या होगा, बेचारी कितने टाइम बाहर रही होगी, हम लोग तो कितने टाइम से यहाँ पे और वो कितने टाइम से बाहर, जब जाके देखो उसको। फिर जो इशिका होती है वो एकदम से घबराती है, रूम को खोलती है, अभी भी इसको फीवर होता है हल्का हल्का, लेकिन काफ़ी नॉर्मल हो चुकी होती है। वो दरवाज़ा ओपन करती है, बाहर जाती है और देखती है वहाँ पे भी नेहा नहीं होती। वो मैनेजर से पूछती है कि मैनेजर साहब वो जो लड़की है नेहा नाम की, तो वो आपने देखे? तो मैनेजर साहब बोलते हैं हाँ बेटा, ये तो वो तो यहीं से कितने टाइम तक वो यहीं पे बैठी थी, काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन पता नहीं रूम में गई थी, फिर से वापस आके फिर से यहीं पे थोड़ी देर से हो गई, फिर उठ के अभी बाहर गई है। फिर जो हमारी इशिका बोलती है अच्छा। फिर जो इशिका होती है वो भी बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, बाहर का नज़ारा देख के वो भी थोड़ी देर के लिए बस बाहर ही देखने लग जाती है, और बोलती है वाह यार, मतलब लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, और मतलब लोगों ने मतलब पहाड़ों पे घर बनाए होते हैं, और उसमें मतलब लाइटिंग वगैरह करवाई हुई थी, बहुत खूबसूरत का नज़ारा होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, मतलब स्नोफॉल भी हो रही होती है, साथ में थोड़ी हल्की हल्की स्नोफॉल भी हो रही होती है, और हमारी जो नेहा होती है वो स्नोफॉल में ऐसे ही घूम रही होती है, बोलती है वाह वाह कितना मज़ा आ रहा है यार, वाह आई लव स्नोफॉल, मुझे यहाँ पे आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और वहाँ पे एक लड़की भी होती है, वो हमारी नेहा के पास खड़ी होती है, और वो नेहा को ही देख रही होती है। इशिका की नज़र जैसे ही नेहा पे पड़ती है तो वो नेहा के पास जाती है, बोलती है यहाँ पे क्या कर रही है। फिर जो नेहा होती है उसको जैसे हमारी इशिका की आवाज़ आती है, वो इशिका की तरफ देखती है और गुस्से में बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, तुम जाओ अंदर प्लीज़, मुझे
यहीं पे रहने थोड़ी देर। हमारी जो इशिका है वो गुस्से में बोलती है कि क्या बदतमीज़ है, रूम में चलो सर्दी लग जाएगी तुम्हें, तुम कब से कितने टाइम से बाहर हो, तुम रूम में आई थी तो तुम रूम का दरवाजे दस्तक नहीं दे सकती थी क्या। फिर जो हमारी नहीं होती वो बोलती बस मुझे कुछ नहीं सुनना है प्लीज़, अभी मेरा झगड़ा करने का कुछ सुनने का मूड नहीं है, अभी मेरे ये थोड़ा एंजॉय करी हो, प्लीज़ आप अंदर जाएं, आपकी मेरी तबीयत ख़राब है। सो गाइस देखते हैं कि अगली पार्ट में क्या होता है, क्या हमारी इशिका हमारी नेहा को मना पाएगी कि नहीं, ये तो हम जानेंगे अगले पार्ट में ही। और हाँ गाइस छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय।